हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो नई भर्ती आई है समूह गौ की, उसके अंतर्गत जो फॉर्म है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो भर्ती आई है ये वन दरोगा सहित कुल 240 से ज़्यादा यहाँ पे पद हैं। अभी वन दरोगा की जो पद हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, फोटोग्राफर, प्रतिरूप सहायक, स्नातक सहायक जैसे करीब करीब यहाँ पे आपको 18 अलग अलग पद दिखाई देंगे जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। 18 अलग अलग पोस्ट यहाँ पे हैं, उनकी यहाँ पे वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 241 अभी यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसमें अभी वन दरोगा की जो पोस्ट है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। फॉर्म की बात करें तो ये 28 फरवरी आपका लास्ट डेट है। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक कैसे पूरा अपने मोबाइल फ़ोन से भरेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और टाइप करना है UK SSC। यहाँ जैसे ही आप UK SSC टाइप करेंगे तो आपको पहले नंबर पे ही उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखाई देगी, जिसमें आपको जाना है। इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पे अभी कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा अन्य के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन आपको अभी तो स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये ऑप्शन शायद नीचे भी जा सकता है। जैसे जो नया नोटिस इनका आएगा तो ये ऑप्शन नीचे को चले जाएगा, इसलिए आप ढूंढ लेना है वाला ऑप्शन। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पर्सनल डिटेल डालनी है जिसमें आपको, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड करेंगे, उसके बाद स्टेप 4 में मेक पेमेंट करेंगे और लास्ट में आप अपना प्रिंट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका फॉर्म भरने का शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे, जिसमें आपको पहले उसमें फर्स्ट नेम डालना है कैंडिडेट का। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं, वरना फिर आप लास्ट नेम डालेंगे अगर है तो। इसके बाद यहाँ पे आप हस्बैंड या फादर नेम डालेंगे। यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल करके, और फिर आपको मैरिड अनमेरिड का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पे बतानी है कि आप कौन सी नेशनलिटी, इंडियन होंगे तो इंडियन आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल आपसे पूछा गया है। अगर आपका डोमेसाइल है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका डोमेसाइल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमेसाइल नहीं आएगा तो आपको जो कैटेगरी वो जनरल में आपकी कैटेगरी मानी जाएगी, आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल मानी जाएगी, अगर डोमेसाइल आपके पास नहीं है तो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से तीसरा या चौथा ऑप्शन में आपको यस होना चाहिए अगर आपके यहाँ डोमेसाइल नहीं है। अगर आपके यहाँ डोमेसाइल है तो आप इसको नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ डोमेसाइल नहीं है तो आपको जो तीसरा चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आप नो कर सकते हैं। अगर डोमेसाइल नहीं है तो आप इसको, इनमें से आपको कुछ ना कुछ यस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बारे में लिखा गया है कि आपका नाम है या नहीं है, तो आप यस और नो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो इसमें भी आप यस नो करेंगे। उसके बाद क्या आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है, उत्तीर्ण किया है, तो आप इसमें भी यस नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं, जिनकी सेवाएं जो हैं उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो इसमें भी आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद ये भी वही चीज़ है, इसमें जो अंतर है ये है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप, तो इसमें भी यस नो करेंगे। इसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो इसमें भी यस नो आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी जैसे हमने डोमेसाइल यस डाला था तो यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप डोमेसाइल यहाँ पे नो डालते तो यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखाई नहीं देती। इसके बाद आप दिव्यांग है ये बताना है, एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, या फिर आप उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट जो है राज्य आंदोलनकारी है, इसमें भी आपको यस और नो करना है। उसके बाद आप प्लेयर हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, तो इसमें भी यस नो। फिर ऑर्फन है, अनाथ, तो इसमें भी यस नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, 2 बार आपको ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डालना है, लाइन 1 लाइन 2।
उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, जो स्टेट में अभी आप रह रहे हैं, अपना एड्रेस। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपेंडिंग एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म बताना है कि आप कहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी जगह में, उसका बारे में सिटी का नाम लिख देंगे या गांव का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें जो ये हैश और एंड का अलाउड इन्होंने नहीं कर रखा है। यूकेपीएससी में जो होता है ये लगाना ज़रूरी होता है, वहाँ पे भी 8 कैरेक्टर का होता है, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सा भी पासवर्ड रखेंगे वो अंदर होगा, जैसे कुछ भी सिंपल सा पासवर्ड रखेंगे तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। बस आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए। उसका कंफर्म पासवर्ड में आपको दोबारा से वही एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी की यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको कैप्चा जो दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को आएगा कि आप यहाँ पे नीचे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आपने जो भरा वो सही भरा है। उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आई वेरीफाइड में यहाँ पे टिक करेंगे। अगर कोई चेंज आपको करना है तो आप नो पे जाके दोबारा से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा योर रजिस्टर ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर ईमेल आईडी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपको रजिस्टर ईमेल आईडी दिखाई देगी। इसका मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ को जाना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखा था उसको यहाँ पे आप डाल के, और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको यहाँ पे डाल के कैप्चा कोड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जिसमें प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप लिखा आएगा। आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जाना है, एजुकेशन डिटेल जिसमें हम यहाँ पे डालेंगे। आप एजुकेशन डिटेल भी डाल सकते हैं, इसमें भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करें, कहीं भी कहीं भी क्लिक करके एजुकेशन डिटेल यहाँ पे एंटर करें। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे पहले आपको यहाँ पे जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको टिक करना है। अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में वो यहीं पे आ रही है कि जो पोस्ट है यहाँ पे, जिसको हम जब 2 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे डाल रहे हैं तो फिर एलिजिबल वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें वन दरोगा की, जिसमें कि साइंस मांगी गई है, और प्रतिरूप सहायक जिसमें पीसीएम मांगा गया है, मैथ मांगी गई है। अगर यहाँ पे बायो का जो ऑप्शन है वो तो यहाँ पे दे नहीं रखा है इन्होंने, यहाँ पे पीसीएम दे रखा है और साथ में इन्होंने यहाँ पे साइंस दे रखा है। जब हम साइंस डाल रहे हैं तब यहाँ पे हमारा वन दरोगा का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन जब हम पीसीएम डाल रहे हैं तब यहाँ पे हमारा प्रतिरूप सहायक का फॉर्म भरा जा रहा है। हमारे ये दोनों फॉर्म आपस में, पीसीएम वाले बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो पीसीएम है तो पीसीएम के अंदर तो साइंस भी आती है, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत देखने को मिल रही है। ऐसी ही और भी पोस्ट हैं जिनको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने कमी और निकाल दी जा रही है। अब इसमें क्या समस्या है इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि यह आयोग के पास अभी मेल गए हैं। अब देखो आयोग क्या जवाब देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जितने भी आपको ये पोस्टें दिखाई दे रही होंगी, इनका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जब सिलेबस अलग अलग है तो इनके जो एग्ज़ाम होंगे वो भी तो अलग अलग होंगे। जब एग्ज़ाम अलग अलग होंगे तो क्या आयोग एक ही फॉर्म से 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा? क्या इसके कारण तो इन्होंने ऐसा ये फॉर्मेट है ये तो नहीं रखा कि बच्चे जो फॉर्म है वो अलग अलग भरें, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरें फिर दूसरी पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरें, क्योंकि जब पेपर अलग अलग होंगे इनके तो एक फॉर्म से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ये आयोग 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम लेगा। तो शायद यही कारण हो सकता है कि इन्होंने जो ये दिक्कत यहाँ पे कर रखी है कि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने ऐड ऑन कर रखा है। हालांकि मैंने एक आध कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाए थे, जैसे अगर आपके पास साइंस है 12th में और उसके बाद एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आप यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी और वन दरोगा एक साथ फॉर्म ओपन हो जा रहा है। लेकिन आगे क्या मांगते हैं इसके बारे में वो देखना होगा हमको। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले आप 10th की डालिए, फिर 12th की डालिए, फिर आप अपनी जो ग्रेजुएशन है उसकी डालिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो जो आप पोस्ट के लायक लगते हैं आप उसको ऐड करिए, और उसके बाद आप सबमिट पे जब क्लिक करें तो देखिए क्या आपको उसमें दिक्कत यहाँ पे दिखा रहा है।
जहाँ तक वन दरोगा की बात है तो वन दरोगा के लिए आपको साइंस यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और प्रतिरूप सहायक का यहाँ पे पीसीएम ही इन्होंने दिखाई दे रहा है कि पीसीएम करेंगे तभी आपका प्रतिरूप सहायक होगा, और अगर वन दरोगा करना है तो साइंस आपको करनी होगी। तो इनका दोनों का भी एक साथ अगर पीसीएम वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में वो थोड़ा रुक जाएँ, या तो क्योंकि अभी आयोग जब जवाब देगा उसके बाद क्लियर बात होगी। लेकिन अगर आपको सिंगल फॉर्म अभी भर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो आप अभी भर सकते हैं आराम से फॉर्म, क्योंकि सिंगल पोस्ट के लिए तो आराम से फॉर्म भरा जा ही आया। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी हाई स्कूल से यहाँ पे डालनी है, 10th क्लास से। तो 10th क्लास आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th क्लास हाई स्कूल डालेंगे। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, कौन से स्टेट से हैं आप। इसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी बोर्ड के हैं आप यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशू मार्क्स, फाइनल ईयर मार्कशीट आपकी जो कब आपकी जो मार्कशीट है वो इशू हुई है उसके डालेंगे। उसके बाद आपको स्ट्रीम यहाँ पे डालनी है, स्ट्रीम तो हाई स्कूल में हाई स्कूल सब्जेक्ट डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स टाइप डालना है कि आपको मार्क्स किस में मिले हैं, सीजीपीए में मिले हैं, मार्क्स में मिले हैं या ग्रेड में मिले हैं। सीजीपीए में मिले हैं तो आपको यहाँ पे डालना है कि कितने में से मार्क्स आपको कितने मार्क्स आए हैं और कितने मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको ऐसी इंटरमीडिएट का यहाँ पे ऐड करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटरमीडिएट। फिर यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ थी, बोर्ड उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से बाहर है तो वहाँ डालेंगे। इसके बाद कौन सा बोर्ड था उसको आपको ऐड करना है यहाँ से। बोर्ड ऐड करने के बाद आपकी इशू मार्कशीट बतानी है और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताने हैं। अब देखिए यहीं पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, पीसीएम दिखाई दे रहा होगा आपको और साइंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे साइंस के अंदर पीसीएम पीसीबी दोनों को इन्होंने जगह दे रखी है, लेकिन बायो के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट ले रखे हैं, एग्रीकल्चर, आर्ट, बायो वाले, केमिस्ट्री, ये तो सिंगल सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो यहीं पे दिक्कत आ रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स टाइप डालना है, आपको मार्क्स काय में मिले हैं। उसके बाद आप कितने नंबर आए हैं आपके वो डालने हैं, कितने में से आए हैं, इस परसेंटेज आपकी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब हम साइंस डालेंगे तो यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है कि जो इंटरमीडिएट जो है वो 671 पोस्ट, मतलब जो पोस्टर नंबर है इसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने साइंस डाला था और उसके लिए चाहिए पीसीएम डालना है उसके लिए। तो अगर आप वन दरोगा की खाली भर्ती भर रहे हैं तो आप सीधे साइंस डाल के यहाँ पे वन दरोगा की भर्ती सिंपल सी भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पीसीएम वाला दोनों भर्तियों में ऐड भरना चाहता है तो वो कुछ दिन इंतज़ार कर ले आयोग के जवाब का। लेकिन जहाँ तक है मेरा मानना तो यही है कि जब पेपर अलग अलग हो रहे हैं तो एक फॉर्म से वो 2-3 पेपर तो आयोग कराने वाला है नहीं। बाकी ये बात आयोग ही स्पष्ट तरीके से बता पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आपको मोबाइल से फॉर्म भरने में कोई दिक्कत अगर आ रही है, स्क्रीन छोटी गई, तो आप यहाँ ऊपर 3 डॉट पे जाके यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट तो आपकी जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी, इसको आप ऑन कर लीजिएगा तो आपकी स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जिससे आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं, जो जो आपके सब्जेक्ट हैं। आप एक बार जो आपसे मांगे गए सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और उन्हीं सब्जेक्ट को आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा कि आपने उससे जो ग्रेजुएशन है वो किया है या नहीं किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड चूज़ करना है, फिर आपको नीचे वही मार्क्स एंटर करने हैं अपने ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद यहाँ पे प्रिफरेंशियल एलिजिबिलिटी करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो है और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन ऐड ऑन होते हैं। अगर आपने कोई और पोस्ट के लिए आप भरे होंगे, जो भी पोस्ट के लिए आप भरे होंगे, तो उसके जो अधिमानी अर्हताएँ होती हैं कि जो प्रेफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ वन दरोगा का भरा, तो वन दरोगा में सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी से 2 साल की सर्विस की है, यस नो करना है। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट का जो डेट है वो डालनी है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एससीसी के लिए भी है, अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तो आपको नंबर और डेट डालना है। ऐसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे को आ जाते हैं तो यहाँ पे हिल एरिया सर्टिफिकेट है अगर आपके पास। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर एरिया है तो आपको जो छूट मिलती है हाइट में वो आपको मिलेगी। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी हाइट एंटर करनी है। उसके बाद आपको चेस्ट अपना यहाँ पे बताना है विदाउट एक्सपेंशन, फिर विथ एक्सपेंशन। यहाँ पे जो चेस्ट का फुलाव है वो आपको 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपका चेस्ट कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आप जो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस करके उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना वेट बताना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो गर्ल्स हैं उनका भी चेस्ट यहाँ पे मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ। तो अगर हम नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, पुरुष और महिलाएं, जिसकी हाइट यहाँ पे अगर 163 पुरुष की होनी चाहिए और 150 महिला की होनी चाहिए। और जो सीना है यहाँ पे, जो चेस्ट है यहाँ पे, दोनों के लिए ही ये लिखा गया है कि 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। तो आप अपना जो चेस्ट है उसकी नाप लीजिए, दोनों ही जने, मतलब महिला पुरुष दोनों को यहाँ पे चेस्ट की जो लेंथ है वो यहाँ पे एंटर करनी है। और यहाँ पे जो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या गोरखा, नेपाली, असामी, लद्दाखी जो लोग हैं, इनको यहाँ पे छूट दी गई है। तो यहाँ पे 152 भी अगर उनकी हाइट है और 145 महिलाओं की हाइट है तो वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो जो चेस्ट है ये मैं आपको क्लियर कर दिया कि दोनों को जानना है, पुरुष और महिला दोनों के लिए चेस्ट का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। 5 सेंटीमीटर, जैसे सपोज करिए आपका चेस्ट 70 सेंटीमीटर है तो इसमें 5 का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो 75, यहाँ पे आप एक में 70 डालेंगे तो एक में 75 यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, जो चेस्ट वाली प्रॉब्लम आ रही थी। गर्ल्स को वैसे मांगते नहीं थे गर्ल्स को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मांगा गया है। ज़्यादातर जो गर्ल्स की है वो वेट मांगते हैं, चेस्ट यहाँ पे नहीं मांगते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मांगा है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें से सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं वहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपको 2 डालने हैं यहाँ पे, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 करके। इसके बाद आपको बताना है कि क्या आपके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तो इसमें यस नो करना है। इसके बाद क्या आपने ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, इसमें यस नो करना है। उसके बाद आप नीचे को जब जाएंगे तो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आईडी प्रूफ आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड दे रखे हैं, जो भी आप लगाना चाहें। हम यहाँ पे वोटर आईडी लगाएंगे। उसके बाद जो भी आप आईडी प्रूफ लगा रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नंबर लिखना ज़रूरी है, नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। और यही जो आईडी कार्ड है इसी को आप जब पेपर देंगे तो आप लेकर जाएंगे, तो वहाँ पे आपका चेक किया जाएगा ये आईडी कार्ड। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट के बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ही आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें से आपको बताया गया है कि जो आपका फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। अब बात करें कि ये साइज़ आप कैसे बना सकते हैं, तो ये आप एक रिड्यूस साइज़ करके ऐप वेबसाइट है, उससे भी आप अपनी फ़ोटो का साइज़ सही कर सकते हैं, या फिर आप किसी और ऐप से भी अपना जो फ़ोटो का साइज़ है वो सही कर सकते हैं। इसके बाद आई हैव रीड में आपको यहाँ पे टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ चूज़ फाइल करके आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपके जो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। पेमेंट आपका फीस डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आप फॉर्म चेक कर सकते हैं अपना पूरा डिटेल। इसके बाद आपको नीचे की तरफ को जाना है और आई हेयर बाय यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे होंगे, इसको आपको टिक करने हैं। उसके बाद नीचे जो मेक पेमेंट क्लिक है तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, UPI। हम यहाँ डेबिट कार्ड से करेंगे। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, ईयर, CVV नंबर यहाँ पे एंटर करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 310 रुपये 10 रुपये यहाँ पे जो फ़ीस अलग से यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे आपको OTP आएगा, जैसे ही OTP आएगा आपका यहाँ पे मेक पेमेंट पे हो जाएगा कंप्लीट आपका। इसके बाद जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म भर चुका है, मेल भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म भर चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें PPT उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।